हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्त, आप देख रहे हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे सोलोनाइट के बारे में और चेक करेंगे कि सोलोनाइट को हम मल्टीमीटर की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं और सप्लाई दे के हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा कि सोलोनाइट, व्हाट इज़ सोलोनाइट, सोलोनाइट क्या है। दोस्तों, सोलोनाइट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी एयर को या लिक्विड को फ़्लो करवाने के लिए, किसी डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ़्लो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सोलोनाइट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं एयर या लिक्विड्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ़्लो करवाने के लिए। तो ये होता है सोलोनाइट। सोलोनाइट की मदद से आप किसी भी एयर को या लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन में या मल्टी डायरेक्शन में। तो कि जो भी सोलोनाइट होता है गाइस, उसमें दो वायर्स होती हैं सप्लाई की अमूमन, क्योंकि इसके बीच में कॉइल होती है। तो दो वायर सप्लाई की होती हैं। अब सोलोनाइट आपका डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, डिपेंड है स्पेसिफिकेशन पे, उसकी कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कॉइल एसी है या डीसी है। तो हमारे पास ये दो एसी सोलोनाइट हैं जिनकी कॉइल एसी होती है। तो इनमें अमूमन 3 वायर होती हैं, 2 सप्लाई की और एक ग्राउंड की। तो ये देख सकते हैं आप, ये 3 वायर्स हैं इसमें, एक ग्राउंड के लिए हम यूज़ करते हैं और 2 सप्लाई। कोई भी किसी किस्म का भी सोलोनाइट होगा उसमें 2 ही सप्लाई की वायर्स होंगी, क्योंकि अमूमन ये सिंगल फेस सोलोनाइट होते हैं। अगर डीसी होगा तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अगर एसी होगा तो एक फेस और न्यूट्रल या और ये ग्राउंड, फेस न्यूट्रल ग्राउंड। तो हम देखते हैं मल्टीमीटर की मदद से हम सोलोनाइट को कैसे चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ गाइस, ये सोलोनाइट जो है वो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट में इसकी कॉइल होती है जिस पे हम सप्लाई अप्लाई करते हैं, सप्लाई देते हैं। और जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो इसका ये वाल्व होता है जो कि किसी भी लिक्विड या एयर को फ्लो करवाता है। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे, इसकी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, तो ये एक पाथ बना देगा फ्लो होने के लिए एयर या लिक्विड के। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके घर में एक पानी का नलका है, पानी के नलके को आप जैसे ही खोलते हैं हाथ की मदद से, तो वो पानी उसमें से फ़्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर भी समझें वही हिसाब किताब है, लेकिन जस्ट इसमें हम नलके को हाथ से नहीं खोल रहे, हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करवा रहे हैं इसकी कॉइल को सप्लाई दे के, और वो नलके का वाल्व खुल जाएगा और आपका लिक्विड या एयर फ्लो कर जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मीटर की मदद से हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 वायर्स होती हैं कॉइल के लिए। मीटर, आपके पास कोई भी मीटर हो, एनालॉग हो या डिजिटल हो, आप उसको ऑन कर लें और ओम को सिलेक्ट कर लें सेलेक्टर स्विच की मदद से। ये देख सकते हैं मैंने मीटर में सेलेक्टर स्विच की मदद से ओम वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसकी कॉइल को चेक करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉइल्स की रेजिस्टेंस कम ही होती है। तो आप मीटर पे देख सकते हैं 142 ओम रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है। इसका मतलब इसकी कॉइल ठीक है। अगर ये कॉइल ख़राब हो जाएगी तो ये हमें इन्फिनिटी में या मेगा ओम में रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये हमें ओम में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब हमारी कॉइल की रेजिस्टेंस आ रही है, हमारी कॉइल ठीक है। अगर ये इस तरीके से कोई भी आपको रेजिस्टेंस शो नहीं हो या मेगा ओम में हो, तो इसका मतलब आपकी कॉइल ख़राब है। तो ये तो हो गया मल्टीमीटर की मदद से सोलोनाइट को चेक करने का तरीका। और दूसरा, हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेक कर लेते हैं दोनों लीडों को कि इसका कोई पॉइंट ग्राउंड तो नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं मीटर पे, जैसे ही मैंने एक लीड मीटर की ग्राउंड पे लगाई और एक कॉइल की सप्लाई पे, तो मुझे ओपन बता रहा है ये। और दूसरी लीड को भी इसी तरीके से मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने दूसरी लीड पे लगाया और मीटर मुझे ओपन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जबकि कॉइल की रेजिस्टेंस 142 ओम शो हो रही है मीटर पर। चलें, ये एक और सोलोनाइट है, ये भी इसी तरीके से सोलोनाइट है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ये कॉइल है इसकी, और ये इसका मैकेनिकल पार्ट है, जो जहाँ पे लिक्विड एक पॉइंट से इन होगा और एक से आउट होगा। इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक इन के लिए एक आउट के लिए, और ये इसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए।
ये इसकी 2 वायर्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी किसी किस्म का भी सोलेनॉइड होगा उसमें 2 वायर्स होंगी। अगर थर्ड वायर होगी तो वो ग्राउंड की वायर होगी या उसकी शील्ड होगी। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इन पे मीटर की लीड्स लगाई तो ये मुझे 103 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब इसकी कॉइल भी ठीक है और ये वर्क करेगा जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। अगर इसकी रेजिस्टेंस इस तरीके से ओपन बताएगा तो इसका मतलब इसकी कॉइल ठीक नहीं है। हमने वो सोलेनॉइड भी चेक किया, अब ये दूसरा सोलेनॉइड भी चेक किया। देख सकते हैं मीटर 103 ओम रेजिस्टेंस इसकी शो कर रहा है। चले हम पहले इसको सप्लाई से कनेक्ट करके देखते हैं कि ये कैसे फ़्लो करवाता है। उसके बाद मैं खोल के इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं एक सोलेनॉइड को और देखते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने सोलेनॉइड को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ये एक ब्रेकर है, इसकी मदद से मैंने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको सप्लाई को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे आपको कॉइल के एनर्जाइज होने की आवाज़ भी आएगी, उसका साउंड आपको सुनाई देगा। ये देखें, आपको कॉइल को एनर्जाइज होने का साउंड सुनाई दिया। मैं दोबारा इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। ये देखें, मैंने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा सोलेनॉइड एनर्जाइज हो गया है। अब हम इसमें लिक्विड डाल के देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं इसके ब्रेकर को ऑफ़ कर देता हूँ। इसके ब्रेकर को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये देख सकते हैं, मैं इसमें पानी डालता हूँ बोतल की मदद से। इसमें पानी फिल कर लेता हूँ। ये देखें, अभी मेरा सोलेनॉइड ऑपरेट नहीं है, इसके अंदर पानी मौजूद है और ये आउट नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं इसको ऑपरेट करूँगा, ब्रेकर को ऑन करूँगा, ये मैं इसके ब्रेकर को ऑन करने लगा हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके ब्रेकर को जैसे ही ऑन करूँगा ये पानी दूसरी एंड पे निकल जाएगा। ये देखें, ये जैसे ही मैंने ब्रेकर को ऑन किया तो ये ऑपरेट हो चुका है। अब ये लिक्विड को या एयर को जो भी इसमें आएगी, वन साइड से इन होगी, दूसरे तरफ से आउट होती रहेगी। ये देखें, अगर मैं पानी इसमें डालता रहूँगा तो ये पानी निकलता रहेगा। और जब मैं इसको ये बंद ऑफ पोजीशन में होगा तो इसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ होगी तो वो इसमें स्टोर रहेगी, पास नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम पानी के नलके का हिसाब है। पानी के नलके को आप हाथ से खोलते हैं तो पानी फ्लो होने लग जाता है। इसको आप वगैरह में हाइड्रोलिक हैं तो मैं मैकेनिकल को फ्लो करता है, वरना ये उसको रोक के रखता है मूव करवाने के लिए लिक्विड को या एयर को। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई गाइस, और मैंने आपको सप्लाई दे के इसको ऑन करके भी चेक करवा दिया। चलें, अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज़्म होता है। देख सकते हैं, ये मैंने इसका जैसे ही कवर उठाया, इसके अंदर ये एक स्प्रिंग है जो इसको प्रेस करके रखता है और ये इसकी कॉइल है। ये देख सकते हैं आप गाइस, जस्ट ये एक कॉइल होती है सोलेनॉइड में जो कि एसी भी हो सकती है और डीसी भी, और जिस डिज़ाइनिंग के हिसाब से वो कॉइल डिज़ाइन होगी वो उसके वोल्टेज रेटिंग होगी। एसी में या डीसी में 110 या 220, और आप जस्ट इसको मीटर में ओम का ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट। जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज होती है, इसके अंदर आपको पता होगा जब हम कॉइल को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक मैग्नेट बन जाता है, और इस कॉइल में मैग्नेट बनने की वजह से ये इस पार्ट को ऊपर की तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ उठा लेती है, जिसकी मदद से वाल्व ओपन हो जाता है हमारा और लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये कॉइल को हम एनर्जाइज करेंगे, इसमें मैग्नेट बन जाएगा और ये इस मैकेनिकल पार्ट को ऊपर की तरफ सक कर लेगी, कैच कर लेगी, और आपका वाल्व ओपन हो जाएगा और आपका लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी इनसाइड व्यू सोलेनॉइड का। हम इसको वापस जल्दी से क्लोज कर देते हैं। स्प्रिंग मैंने वापस रख दिया इस पर, ये इसका कवर इसको लगा दिया और इस पर
ये वापस बिठा दिया जस्ट इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा सोलोनाइट है, इस पे भी एक कैप दिया हुआ है। ये इसका कैप हम खोल लेते हैं, इसका हम कैप रिमूव कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने कैप रिमूव कर दिया इसका, जिसमें से कनेक्शन से कॉइल के। ये देख सकते हैं आप, इसमें 3 पॉइंट हैं, 2 कॉइल की सप्लाई के और एक ग्राउंड का पॉइंट है इस सोलोनाइट में। तो हम मीटर की मदद से अगर इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों इसके कॉइल के पॉइंट है, जो कि 142 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं हमें। तो ये इसकी कॉइल हो गई और हम इसको मज़ीद खोदते हैं। देखें, इस पर ये स्क्रू है, जस्ट आपने इसको रिमूव करना है। ये हमारी कॉइल थी, ये हमारी कॉइल है और ये इसका मैकेनिकल पार्ट है और वाल वाली पोजीशन है। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये इस पार्ट को सक कर लेगी ऊपर की तरफ और ये आपका वाल ओपन हो जाएगा और लिक्विड या एयर को फ्लो करवा देगा। तो ये थी गाइस सोलोनाइट की वीडियो, आज की सोलोनाइट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।